जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या यानी कि शनि जयंती भी है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 से हो जाएगी और इसका समापन 6 जून की शाम 6:07 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा 6 जून गुरुवार को सुबह 8:56 से लेकर 10:37 तक। इसी 1 घंटे 40 मिनट के समय में आपको वट वृक्ष की पूजा करके सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के समान ही होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए बरगद के पेड़ की पूजा करती है, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से दीर्घायु, समृद्धि, अखंड सुख की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के संघर्ष और दुखों का नाश होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन को यमराज के चंगुल से छुड़ाया था। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत रखती है। अब की बार 2023 में वट सावित्री व्रत शुक्रवार 19 मई को रखा जाएगा और वट सावित्री व्रत का पारण होगा अगले दिन शनिवार को। लेकिन यह व्रत 2 तरीके से रखा जाता है। एक में तो ये होता है कि हम उसी दिन व्रत का पारण कर सकते हैं दोपहर के बाद में, और एक ये होता है कि दूसरे दिन व्रत का पारण करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। वट सावित्री का व्रत रखने वाली बहनों को पहले दिन अपने हाथों में अच्छे से मेहंदी लगा लेनी चाहिए और दूसरे दिन वो यानी कि व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। स्नान करने के बाद नए कपड़े और चूड़ियां पहने, माथे पर सिंदूर लगाएं। फिर आपको वट वृक्ष की पूजा करने के लिए जाना है। आपके आसपास कहीं वट वृक्ष का पेड़ है तो आप वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। इसमें सामूहिक स्त्रियां यानी कि कई महिलाएं इकट्ठा होकर इस व्रत की पूजा अर्चना करती है। लेकिन आपका अगर पेड़ के पास जाना संभव नहीं है, घर से दूर पेड़ है, तो आप ऐसा करना है कि उसकी डाली पहले दिन मंगवा लें। तो आप वट वृक्ष की 2 डाली होती है उसकी पूजा करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती है। पर ध्यान रखें कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन ना तो पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही उस वृक्ष की डाली तोड़ी जाती है। डाली यानी कि टहनी। कई बहनों को समझ नहीं आ रहा होगा कि डाली किस चीज को बोलते हैं, तो टहनी की पूजा करके भी आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए दूध मिला हुआ जल और भिगोए हुए चने या फिर चने की दाल, वो भी आप ले सकती हैं। इसके अलावा गुड़ ले लें, फल, फूल और अक्षत वो भी रख लें। साथ में कच्चा सूत भी रखना है। अगर इस दिन आप वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करना चाहती हैं तो इसके लिए आप 108 दाने अनाज के ले लें या फिर कोई और 108 चीज ले लें, जिससे आपको परिक्रमा गिनने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपको उस समय मंत्र जाप भी बहुत ही जरूरी होता है, जैसे ओम लक्ष्मी नारायण। तो इस तरह से आप जाप करते रहें और अपना ओम लक्ष्मी नारायण इस तरह मंत्र का उच्चारण करते रहें और जैसे ही परिक्रमा 1 पूरी हो तो 1 अनाज का दाना वहां पर रख दें, क्योंकि खुद गिनती करना चाहेंगी तो मंत्र का जाप ढंग से नहीं कर पाएंगी। वो आपको 108 दाने अनाज के हैं, वहां पर पूरे रखे जाने पर आपकी 108 परिक्रमा पूरी हो जाएगी। सही परिक्रमा करने का और साथ में मंत्र उच्चारण करने का यह सबसे आसान तरीका है। ये सारी सामग्री लेकर वट वृक्ष के पास जाएं और वहां पर जाकर पेड़ की जड़ में गुड़, चना, फल, अक्षत, फूल अर्पित करें और उसके बाद में दूध मिला हुआ जो जल है वो भी उसके अंदर अर्पित कर दें, लेकिन थोड़ा सा दूध और भिगोई हुई चने की दाल वो रख लें। जब आप व्रत का पारण करें तो वो पानी आपको 1 घूंट पानी पीना होता है और वो थोड़ी सी चने की दाल होती है वो भी आपको व्रत पारण करते समय सबसे पहले प्रसाद के रूप में वही लेना होता है। बाद में वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। कथा पूरी हो जाने के बाद में
वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटें और उसके बाद में अपने पति के मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद में वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा पूरी होने पर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत के दिन महिलाएं घर में बड़ों का और विवाहित महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लें। वट सावित्री व्रत पर दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार धन, भोजन और कपड़े का दान करते हैं, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। गरीब लोगों में शनि देव का वास होता है, इसीलिए शनि का आशीर्वाद पाने के लिए हमें दान पुण्य इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब अपने सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम असवपति था। भद्र देश के राजा असवपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा। इस तरह के वचन सुनकर राजा असवपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़ा होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वो उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? मुझे बताओ कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहां पर सालव देश के राजा धूमतसेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा असवपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा असवपति घोर चिंता में डूब गए। तो फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। और सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा असवपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। दर्द से वह व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। तो सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। तो सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सिर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए, और कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए।
तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, ये टल नहीं सकता, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। तो यमराज ने देखा तो कहा कि देवी, तुम वापिस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापिस चली जाना। तो सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दें। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापिस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री तो फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापिस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसीलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तो इस तरह वट सावित्री का व्रत रखकर इस दिन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आई हुई किसी तरह की समस्या हो तो वो टल जाती है। यह व्रत अमावस्या के दिन आता है, इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को सोमा धोबिन की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और साथ में एक कथा गणेश जी की और लपसी तपसी की कहानी भी सुननी चाहिए। तो पहले अपने सुनते हैं सोमा धोबिन की कथा, उसके बाद में सुनेंगे गणेश जी की और उसके बाद में सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को वो जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब वो जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना और मैं किवाड़ के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वो जोगी भिक्षा के लिए आ गया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता।
तो ये सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमा धोबिन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वो ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा, ये आप ही जानो। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए और उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारनी ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वो बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे वहां पर पहुंचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। वहां पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबिन के 7 बहुएं और बेटे थे। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती थी। तो सोना धोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा घर का काम किया हुआ होता। झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतनी काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। तो कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई। तो उसने देखा मुँह अंधेरे एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वो जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दीन स्वर में वो साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। अब उसकी बेटी का विवाह तय किया गया। फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया। तो सोमा धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देख साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से कहा कि अब आप ही मेरे बेटे का जीवन बचा सकती हो। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए।
और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वो मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था, तो उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था। उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वो ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वो मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई और जो कुछ किया था वो पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आ गई। तुम वहां पर जाकर वो ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर वो जगह खोदी तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली ये तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वो सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को और कहानी त्रिवर्त से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और संपूर्ण कहानियाँ उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मेरी हर एक बहन तक ये कहानी पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।